कि कनाडा 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 में जॉब नहीं है, कनाडा में हाउसिंग नहीं है, कनाडा में फूड क्राइसिस है, कनाडा में जॉब क्राइसिस है। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ कनाडा? पहले तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डल रही है, इज दैट रियली वैल्यूएबल। बिल्कुल सही बात है। यस, दैट्स अ राइट और पॉइंट। दूसरी चीज, अगर वो पर्सन वहां बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, वो कनाडा में क्यों है, वो इंडिया क्यों नहीं आए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और तीसरी चीज, आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, आप उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर जो आप कनाडा प्लानिंग कर रहे हो? मेरा मेन मोटिव, मेरे को लगता है, एक स्टूडेंट को जो कैरी करना चाहिए हमें, इट शुड ऑलवेज बी एडिंग अ स्किल। लर्निंग एक ऐसी चीज है, वो हर सेकंड आप करते हो। राइट। यू मीट टू पीपल, यू से हेलो, यू लर्न समथिंग। उन्होंने हेलो कैसे करी, उससे भी सीखना है। उससे भी सीखना है। वो कैसे रिगार्ड कर रहे हैं, उससे भी सीखना है। कनाडा में किसी ने भी एमबीए किया है तो व्हाट विल बी द मिनिमम सैलरी स्टूडेंट कैन गेट फॉर डूइंग एमबीए इन कनाडा? कनाडा का ये ब्यूटीफुल पार्ट है कि यू डू एमबीए एज अ डिग्री, और अ डिग्री मिनिमम ही एज एन एवरेज अगर बताऊं तो इट इज $35,000 to $45,000। तो 25 लाख रुपए कमा पाएंगे फ्रेशर्स। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, एकोमोडेशन। कि टोरंटो के अंदर एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी रील अभी देखी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट शायद रोड साइड सो रहे थे। तो व्हाट डू यू से? टोरंटो है, कनाडा है, Yes. ब्लॉगर्स बन जाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक रोड साइड वीडियो बना के डाल देते हैं। इंडिया में एक मेंटालिटी है कि शायद यही सच है। यही सच है। बट गाइज अंडरस्टैंड करते हैं। मैं कह रहा हूँ, वेबसाइट पे जाओ, जब एक यूनिवर्सिटी आपको ओरिएंटेशन में बोलती है कि हमारे पास इन हाउस अकोमोडेशन है, सिर्फ जाके यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू पे। अब क्वेश्चन इज कि शायद टोरंटो है तो $2,000, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम $700। ओनली 700 $700 पर पर्सन। पर पर्सन। तो आज हमने बात की है कनाडा के लिए, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, कनाडा में एकोमोडेशन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब के भी क्राइसिस है, और कनाडा के अंदर कौन से प्रोग्राम करने चाहिए, कनाडा में स्पाउस ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। आज ये सारे टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की है विथ अवर मोस्ट एंड माय वेरी क्लोज फ्रेंड वीरेंद्र जी के साथ। वीरेंद्र जी इज द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी, जो मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड है। वो रिसेंटली कनाडा जाके आए हैं और उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि वहां पे क्या रियलिटी है। तो गाइस, ये पॉडकास्ट के अंदर हम कोई ऐसी चीज नहीं बताने वाले हैं कि जो नेगेटिव साइड ऑफ कनाडा है। वी आर फोकसिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ कनाडा। जो रील के कंटेंट आते हैं, जो स्टूडेंट वायरल कंटेंट बनाते हैं कि कनाडा के अंदर नेगेटिविटी बहुत है, ये सारी चीजों के ऊपर हम आप बात करेंगे वीरेंद्र जी के साथ। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज अ वेरी इज हैविंग अ अमेजिंग guidance and amazing information about the Canada education system. So let's welcome Viren on our podcast. Thank you, Viren ji, for coming on my podcast. Thank you so much, Mr. Darshan, again a pioneer of this education industry. Entire team of D Vivid Consultancy, who have the 2 offices in Ahmedabad and Surat. It's been a great journey working in this industry, of course, and having friends like him, Mr. Darshan, who himself went to US for studying and who came back serving this entire student journey, giving the service to our industry. I firmly believe that having these type of people in this industry keeps us, our motivation going. So always keep growing, guys, and anywhere you need any of the guidance, we have Mr. Darshan Shah, our authorized partner for IBU. Thank you, Mr. Darshan. Thank you. Hello, Viren sir. How are you? All good, sir. How are you? I'm doing great, sir. Can you tell me about yourself? Like, what are you doing and what's your role in the International Business University? Certainly, sir. And first of all, I would like to thank Mr. Darshan Shah, who is a pioneer and leader of this international study abroad, and the entire team of D Vivid Education as well, who are based out of Ahmedabad. So my role, of course, it's been good 8 years in this industry. Yes. And I have been running study abroad business since a while. Right. My passion towards students, guiding them and telling that that's the right future, has always been driving me crazy. Okay. So I am presently working with International Business University as the representative for South Asia, Africa, and Latin America. Wow. So what exactly I do? I make some strategies out of how a student from India who really wants to achieve a dream, what exactly is the path? What is the bridge? I just cover the bridge between a student and their dream. Okay. Yeah. Great. Can you tell me, like, you, as you said, like, you are, like, आपने बोला कि International Business University. Like, can you tell me more about this university, like where it is located, and like how many campus do you have? What are the programs you guys are offering? Sure. So we offer the programs.
first of all, it's international business university. So if you think Canada, you think Toronto, you think MBA. So we are known for business. We are the Right. pioneers, and we are also called first not-for-profit university. Okay. So it is international business university, first not-for-profit, next generation, and fastest growing university. Wow. So that's what international business university is all about. And it Right. is, of course, the location is Toronto. We offer MBA degrees with us. We have MBA in Journal, MBA Global Business Management, MBA Information Systems Management, MBA in TIE, not this one, Not this but one. Technology, Technology. Innovation, and Entrepreneurship. Right. And we have Information System Management as well. Okay. So you are providing the number of programs for the graduate students in Canada, right? That's right. Right. Okay. Now let's go deep dive into this university, and I have a lots of questions for that. First of all the Indian students are concerned about the safety and security in specific university because हमारे इंडिया में ऐसा है कि कोई भी बच्चा अब्रॉड पढ़ने के लिए जाता है तो पहले देखते हैं कि सर सेफ्टी है और सिक्योरिटी है, मेरा बच्चा सेफ है. तो what do you say about that? Like IBU, what kind of facilities you guys are providing for students Perfect, in the sir. regards of safety and security? So let's start from the time when student lands to the airport. Yes. So student starts from India and they land to the airport. Right. So at the airport we have a booth. So we have a booth of IBU, right? Oh, okay. So in Toronto airport itself, once the student takes the luggage and moves out, you need not to exit the airport. You'll find the booth there itself of IBU. Oh, it's a booth over there. There's a booth over there On airport. on airport. Wow. So that itself explains that yeah, we are really worried about our student who is coming through your reference Okay. or any of our partners' reference, Right. where they really wanted to achieve something because it's a country, not 2 hours or 3 hours. 3 It's a hours. whole some It's good whole- yes. 16 hours 16 of hours of journey journey, through yes. flight and thousands of kilometers a student needs to travel. So what I understand is from the day start, once a student lands, we start asking, okay, where you want to go exactly Mhm. first. Then we are concerned upon the pickup and drop, Okay. the accommodation which are involved. Mhm. And then, of course, once the student comes down, what exactly Toronto as an area has to offer? Okay. What sort of part-time jobs are there? Okay. In orientation, it's a great leadership which is involved in International Business University, which is one of the most highlights of it. Mhm. So in the orientation, it's run in a way where we tell, okay, that is not only the class part we cover, we also tell Toronto as an area. Okay. We also tell what exactly we as a university have to offer, Okay. what Toronto as an area has to offer, Right. what sort of part-time jobs are there, what sort of full-time jobs are there, Okay. and why degree, Yes. why not diploma, Why not diploma? Yes. that's why the main- bachelor's, Yeah. why master's master's degree, degree? Yes. why PG is not important, Yes. but why a degree is Degree certainly certainly better. important. Yes. Yeah. Yeah, but how about like safety and security? Like as I ask you, like lots of students feeling like I am not safe while I am attending the university. तो बहुत सारे student को वो concern रहता है कि safety security के बारे में like our students are safe over there in the campus or out of the campus. So right, we maintain a diversity here. So when I say diversity, so we don't only take students from India. We recruit from all across the world. Okay. I have students from Philippines. Now just imagine Wow. a student who is coming from India is sitting in a classroom which has on the right a Philippines, on the left a Sri Lanka, Sri Lanka, in the front you have Brazil, Brazil. back you have Africa. And then now just imagine the mindset a student carries. Other than the safety, which is one of the top right points, Right. safety is one of the top concerns when a student is flying Yes. abroad. So when we say diversity, when we say environment, when we talk upon sustainability, I always feel that safety comes where the area is not that developed. Right. Now, Toronto being one of the top fintech hubs, Right. top finance hubs, Yes. and again one of the top prime areas where everyone wants to go and want to have some Have good those pictures out of it. Yes. So it's great in terms of diversity, and of course it's in a building. The university is in Toronto. It's in downtown. Right. So the diversity, the sustainable, the safety, everything is maintained. Wow. So if you are planning to do MBA in Canada, IBU will be the best choice for you. Exactly. Yes. Okay, now we will go forward and I would like to ask you a few more questions about like as you explained, like you have a booth on airport, right? Yeah. Now, like how you help students, like you help in accommodation, you help to get on-campus job, off-campus job, or like how you are helping the students. Can you tell me about that? Sure. So from the time the orientation starts, one student has entered the airport and they go to their accommodations. They go to their different places wherever they want to settle down once, and they want to explore that area.
So from the time of orientation, we tell that okay, that's the curriculum. Now it's a flexible class, Right. Because we take students who are freshers, we take students who are experienced. Right. So what we design in a way that it is 2 days of a flexible class in a week, Okay. and we tell okay what part-time jobs can be done, Okay. what full-time jobs can be done. Right. Now why that's the entire motive is. The entire motive is not only to come to study abroad. The entire motive is also to understand that okay, what was the dream of a student and how they want to achieve it. Right. 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 That was the first thing which I covered during the start. Right. We bridge it. Yes. The leadership team which is there in IBU, they tell okay, this is the job in CIBC, this is the job in TD Bank, or this is there in Scotia Bank, and we tell okay what skills are needed, and we start preparing the student. Okay, great, great. So that means you are also providing like a career services, like how to make resume, how to. आज सर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी IBU विच इज लोकेटेड इन टोरंटो. तो कोई भी इंडियन स्टूडेंट जो है उसको IBU में एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू IBU यूनिवर्सिटी. आई बिलीव ये सबसे अच्छा पार्ट था कन्वर्सेशन का जो हमने करा. हाँ. कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ये सोचता है कि बैचलर्स 3 साल के बाद कनाडा मुझे डिग्री देगी या नहीं. हाँ, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सब लोग बोल रहे हैं कि 3 ईयर डिग्री एक्सेप्टेड और नॉट. एग्जैक्टली. तो हम 3 साल की डिग्री भी लेते हैं. ओके. हम 4 साल की डिग्री भी लेते हैं. ओके. अब इसका ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि 3 इयर्स डिग्री विदाउट वेस लेते हैं. विदाउट वेस. यस. वेस मीन्स वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज. उसके अंदर आपको एडिशनल वैस को डॉक्यूमेंट भेज के यू नीड टू पे एंड इवैल्यूएशंस बोलते हैं. तो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी इज नॉट रिक्वायर्ड वैस फॉर 3 ईयर डिग्री स्टूडेंट्स. सो दैट्स द अमेजिंग न्यूज. दैट्स ग्रेट. सो जब मैं कहता हूँ कि 3 इयर्स में वेस नहीं चाहिए, तो शायद ये भी लगता हो कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. यस, ऑब्वियसली. तो हम वर्क एक्सपीरियंस के बिना फ्रेशर्स भी लेते हैं. वो कैसे में सब MBA वाले बोलते हैं कि MBA में तो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. लाइक व्हाई यू आर नॉट टेकिंग स्टूडेंट्स विद द एक्सपीरियंस? सर देयर इज नो पॉइंट. ओके. अब एक स्टूडेंट को सिर्फ इस वे में कंस्ट्रक्ट करना कि यार तेरी 3 साल की बैचलर्स है, तेरे को ले नहीं सकते, बट हाँ तू 4 साल का तो तू अच्छा. फिर तो ये वो बात हुई कि यार बेटा तूने अगर IIT करी फिर तो तेरा भविष्य अच्छा है. सही बात. बट अगर तूने किसी और यूनिवर्सिटी से करी फिर तो नहीं. बिल्कुल सही बात है. ओके. तो आई थिंक दैट आई है अपनी यूनिवर्सिटी ने ये एक गैप आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट है जिसको 3 ईयर डिग्री है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं. तो दैट्स अ गुड पॉइंट. मैं भी बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज only few university in Canada are accepting 3 year degree and International Business University is one of them for sure. तो सर रिक्वायरमेंट के बारे में हम आगे बात करते हैं कि 50 year of education भी accepted है, 4 और 16 year of education भी accepted है. बिल्कुल. Right? अभी experience is not required. Now we can talk about the English language requirement कि International Business Universities की English language requirement क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन 3 इयर्स बैचलर्स ले रहे हैं. सो जब हम 3 साल की बैचलर्स ले रहे हैं विदाउट वेस ले रहे हैं, हम 55% ले रहे हैं विद 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. ओके. और हम 65% ले रहे हैं अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है. ओके. तो 3 इयर्स बैचलर्स वाला हमारा पार्ट सॉल्व होता है. और 4 इयर्स बैचलर्स लेते हैं इफ फ्रेश ग्रेजुएट बाय 60%. राइट. ओके. एंड इफ इट इज 55 वी टेक 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. ओके. तो आई कैन ब्रेक इट डाउन इन दिस वे कि आपने इंडिया में 15 ईयर ऑफ एजुकेशन किया है और आपका ओवरऑल परसेंटेज 65% से भी ज्यादा है, तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू विल डायरेक्टली गेट एडमिशन इनटू इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी. बिल्कुल. करेक्ट. बिल्कुल. और आपने इंडिया में 15 ईयर ऑफ एजुकेशन किया है और आपके परसेंटेज 55 से कम है, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा टू गेट एडमिशन इनटू इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी. तो हमें 55 बेंचमार्क है हमारा. 55 बेंचमार्क है. 55 बेंचमार्क है. 55 के ऊपर 2 इयर्स का वर्क एक्स. 2 ईयर का. अब क्वेश्चन आ जाता है कि गैप. यस. कि गैप बहुत इंडिया में चैलेंज है. और सेकंड क्वेश्चन आता है कि बैकलॉग. बैकलॉग. यस. व्हाट एग्जैक्टली आर बैकलॉग्स? यस. कि कहीं ना कहीं बच्चा एक सप्ली आई उसको बैकलॉग बोलते हैं. हाँ, बैकलॉग. 2 सप्ली आई, 3 सप्ली आई, एक्सटेंडेड डिग्री हो गई. यस. क्वेश्चन इज कि हम ये लेते हैं या नहीं. सो वी टेक गैप एज वेल. ओके. 10 इयर्स तक का गैप ले लेते हैं. ओके. 10 इयर्स प्लस तक का गैप ले लेते हैं. वाओ. ओके. बैकलॉग्स 450 तक की बैकलॉग्स ले सकते हैं क्योंकि हमें बैकलॉग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. ओके, ग्रेट. तो दैट मींस इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी 10 ईयर प्लस गैप भी एक्सेप्ट करती है. तो बट यू नीड जेन्युइन डॉक्यूमेंट फॉर योर एक्सपीरियंस. तो आपको डेफिनेटली एडमिशन दे सकेगी. और आल्सो बैकलॉग इज नॉट कंसर्न. तो आपका कोई भी बैकलॉग इश्यू है, IBU विल टेक यू इन अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम.
एग्जैक्टली, राइट। तो सर ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स ट्रू। और कहीं ना कहीं जो बैंड रिक्वायरमेंट है, कहीं हमें लगता है कि शायद मास्टर्स डिग्री है हाँ तो यस। शायद 8.5 बैंड चाहिए। नो गाइस, नॉट एट ऑल। हमें इसमें 6 चाहिए। अच्छा 6 ईच, 6 ओवरऑल। 6 ईच 6 ओवरऑल। 6 ईच, 6 ओवरऑल। वो तो आपने आईएलटीएस की बात की, हाउ अबाउट पीटी आप एक्सेप्ट करते हो? पीटी वी टेक 60। 60 ईच मॉड्यूल कुछ रिक्वायरमेंट है? नो ईच मॉड्यूल रिक्वायरमेंट। ओके, तो आईएलटीएस के अंदर आपको 6 नो लेस देन 6 चाहिए, पीटी के अंदर आपको 60 स्कोर चाहिए और कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल। और डियोलिंगो की बात करते हैं, डियोलिंगो वीजा के लिए तो एक्सेप्टेड नहीं है, सबको पता है, लेकिन right. आप डियोलिंगो एक्सेप्ट करते हो फॉर Duolingo भी एडमिशन? एक्सेप्ट करते हैं। 105, Okay. 105 is the score for Duolingo. फॉर डियोलिंगो, Yes. राइट। ओके, और अभी सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बोल रही है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो क्या आप उसके बारे में बताइए कि आईबीयू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? सर IBU मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है, बट Okay. नॉट फॉर साउथ एशिया। फॉर साउथ वो एशिया, डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जिसके लिए Right. हमने MOI बेसिस रखा हुआ है। Right, सो वन ऑफ right. देम इज फिलीपींस, यस, वन ऑफ देम इज यूके। राइट राइट। सो वहां से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बी 3 इयर्स या 4 इयर्स बैचलर्स के, तो उनके लिए हम लेते हैं। राइट, ग्रेट। Yeah. तो सर अभी मार्केट में बहुत सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन चल रही है कि आईबीयू एमओए एक्सेप्ट करता है, तो उसके बारे में आप सही इंफॉर्मेशन बताओ तो स्टूडेंट को पता चले कि व्हाट इज द फैक्ट अबाउट एमओए इन आईबीयू। कि फिलीपाइंस में आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो सही बात है, लेकिन इंडिया में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, राइट? बिल्कुल। दैट मीन्स कि यू कैन गिव कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया, करेक्ट? Yeah, medium of instruction is not accepted in India just because from English speaking country we are taking MOI. So one of them is Philippines. Right. Yeah. Okay, great. So students MOI is not accepted in India for International Business University, correct? और true. हम आगे बात करते हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने इंडिया में बीबीए किया है, बीएससी आईटी की है, बीकॉम किया हुआ है, तो वो बच्चा कौन सा एमबीए प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकता है इन योर यूनिवर्सिटी? दर्शन भाई ने बहुत सही पॉइंट उठाया, क्योंकि सिलेक्शन इज द मेन क्राइटेरिया। यस Darshan bhai, I believe as an individual, as an Indian, of course I'm brown, same like you. Yes, true. We all are Indian. Yeah. So I firmly believe कि बच्चे से पूछना बहुत जरूरी है कि उसको क्या करना है। Very good point. Yes. राइट, हमें कभी भी उसको ये नहीं बोलना कि यार तूने बीबीए करा है तो तू ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में सही जा, बात है, that's true. तूने बीएससी करी है तो तू इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में जा। हमें बाइफरकेट नहीं करना। सही बात है। बेटा तूने ये करना है, तू ये उसको कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right, right. बट वो एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं, वो हमें एसओपी को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। Right, वी right. नीड टू प्ले विद एसओपी सो दैट वी आर एबल टू जस्टिफाई। अगर बीबीए इसमें है और एमबीए इसमें करना चाहता हूं तो वो एडजस्ट हो जाए। Right, right. सही बात। अकॉर्डिंग टू मी, अगर एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी एमबीए करना चाहता है, शुड बी लाइक गो फॉर इट। Go for it. सही बात। इट्स योर ड्रीम, गो It's फॉर your इट। dream, yes. व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ ओनली विद बैचलर्स डिग्री? Right, right. बिल्कुल सही बात है। दैट्स व्हाट आईबीयू इज ऑल अबाउट। Yeah, that's what it's Right. all about. Yes, you have variety of courses. तो You have variety आज of अभी हम आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी आईबीयू कौन-कौन से स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है एमबीए के अंदर? Guess what? That is one of the top points, I believe, because पूरे कनाडा की अगर मैं बात करता हूं तो एमबीए में इतना एक नई यूनिवर्सिटी हैविंग न्यू करिकुलम एंड न्यू नॉमेनक्लेचर वो नहीं है। वी हैव एमबीए इन जनरल, वी हैव एमबीए इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, Okay, वी हैव एमबीए इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, okay, एमबीए इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एनालिटिक्स, okay. एमबीए इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Wow. अब जो इंडिया में इतना चलता है स्टार्टअप इंडिया, हाँ, स्टार्टअप इंडिया, yes. वो बच्चा क्या है? वो चाहे एक्सपीरियंस्ड बच्चा है, चाहे वो एक जॉब का वाला बच्चा है, Right, या एक उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो स्टार्टअप करना चाहता है, right. वो करते कैसे हैं वो नहीं बताता कोई। वो कोई नहीं बताता, सही बात है। हमने एक करिकुलम ही डिजाइन कर दिया कि बेटा तू एमबीए इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करने आ सकता है। Wow. Okay, अब उसका रीजन, okay, उसमें हमने डिजाइन इस वे में करा कि इट इज क्रिएटिव थिंकिंग, okay, इट इज मीडिया मार्केटिंग, हाउ टू यूज कैमरास, okay, हाउ मेटा टैग्स इज यूज्ड, okay. हाउ यू कैन रन द वीडियोस। Wow. उसमें सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर बिजनेस यू कैन गो फॉर इट। राइट, तो कोई भी इंडियन स्टूडेंट है जिसको कनाडा में स्टार्टअप करना है तो वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी, मींस आईबीयू के अंदर एमबीए करेगा या इनोवेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली उसको एक इकोसिस्टम मिलेगा कि स्टार्टअप कैसे काम कर सकता स्टार्टअप चलाना कैसे, है, चलाना कैसे। हाउ टू मेक योर ओन स्टार्टअप, राइट, वो उसको सिखाया जाए। सिखाया जाएगा। राइट, तो अभी हम आगे बात करते हैं कि
हमने तो बात कर दी, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर दी, रिक्वायरमेंट की बात कर दी। नाउ वी कैन, आई वुड लाइक टू आस्क यू मोर अबाउट जो सभी इंडिया स्टूडेंट को पसंद है, स्कॉलरशिप। क्या आईबीओ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है? क्योंकि एमबीए इतनी अफोर्डेबल है। हाँ। अब इंटायर कनाडा की अगर बात करते हम्म। हैं, एमबीए इज वन ऑफ द टॉप अफोर्डेबल डिग्रीज विद अस। हम्म। गेस व्हाट इट इज, हाउ मच इट कैन बी। जब हम एमबीए सोचते हैं तो हमें क्या लगता है, जो- शायद 1 करोड़ चाहिए होगा। हाँ, मीन जनरली हम इंडिया में बात करें ना, तो इंडिया में टॉप में से एमबीए करना है तो 20-25 लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल। और नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करोगे तो 10 से 12 लाख रुपए तो लगने ही वाले हैं, जो आप इंडिया में एमबीए करोगे तो। वेरी ट्रू। तो आप कनाडा में आईबीयू कितने कॉस्ट लाती है? लाइक व्हाट विल बी द कॉस्ट, ट्यूशन कॉस्ट फॉर आईबीयू? और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? सो स्कॉलरशिप तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ओके। स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट एमबीए इतनी अफोर्डेबल है। राइट। आपने जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि एमबीए अगर इंडिया में करनी है तो वो ऑलरेडी 20-25 लाख है। तो है, यस। कनाडा में एमबीए आईबीयू करना है तो इट इज 20 lakhs फॉर 2 years। 20 lakhs for 2 years only? फॉर 20 lakhs फॉर 2 years। Wow, that's a amazing news। तो स्टूडेंट दिस इज अ रियल इंफॉर्मेशन कि आईबीओ इज नॉट प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। आपको कोई भी बोल रहा है ना कि आईबीओ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो दिस इज अ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि आज हम जिसके साथ बैठे हैं वो आईबीओ के रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। तो आप स्कॉलरशिप के बाद में कोई भी बोले कि आईबीओ में स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो विच इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट। अभी हम बात करते हैं ट्यूशन कॉस्ट की। तो समझो कि आईबीओ के अंदर किसी को लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एमबीए कितने साल का प्रोग्राम है? एमबीए जो है इट इज अ 16 month कोर्स, 16 months डिग्री। ओके, तो सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि 16 मंथ और 2 ईयर। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर वर्क परमिट हमको कितने साल की मिलेगी? बिकॉज हमको पता है कि 16 मंथ्स की करो तो भी 3 ईयर की मिलती है, बिल्कुल। और 2 ईयर और आई थिंक 24 मंथ्स होता है तो भी 3 ईयर्स की मिलती है। तो इज इट करेक्ट इंफॉर्मेशन? सो 2 साल कनाडा के लिए इज 16 months, उसको आप 18 months में कर सकते हो। ओके, इसमें ब्रेक्स मिलती हैं। राइट। सो व्हेन यू गेट ब्रेक्स, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, ओके, तो आप 16 months में इसको बाइफरकेट कर सकते हो। सही बात है। अब बाइफरकेट करने पे 2 years के बाद यू गेट अ 3 years ऑफ वर्क परमिट। अच्छा, तो आई थिंक आईबीओ के अंदर 16 ईयर ऑफ एमबीए किया आपने, 16 मंथ्स का एमबीए किया है, तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। मिलेगी। तो आपने जो बताया मेरे को कि सेमेस्टर गैप सिस्टम, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और आई वांट टू आस्क यू कि कोई भी बच्चा है जो जनवरी 2025 में जा रहा है, तो उसका स्केड्यूल कैसे रहेगा? लाइक 16 मंथ का कुछ जर्नी बता सकोगे कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर? तो कैन यू गिव मी आइडिया, बिकॉज स्टूडेंट को भी पता चलेगा कि उनको ऐसे डिजाइन करना है अपना सेमेस्टर। तो इसमें 4 सेमेस्टर्स हैं टोटल। ओके, तो हमारे पास 4 सेमेस्टर्स होंगे, जिसमें बच्चे को जैसे जैन में स्टूडेंट्स आए, यस, तो जैन, फेब, मार्च, राइट, जैसे ही एग्जाम्स हुए ब्रेक हो गया। ओके, फिर वी स्टार्ट जून के बाद, ओके, जैसे ही एग्जाम्स हुए वी क्लोज डाउन अगेन इन अर्ली दिसंबर, अर्ली दिसंबर, ओके, बिकॉज विंटर्स, देन क्रिसमस, देन क्रिसमस, यस, देन जैन मिड वी स्टार्ट अगेन। ओके, अगेन वो बाय नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर तक। ओके, तो स्टूडेंट ये कंप्लीट जर्नी सर ने बता दी कि जनवरी 2025 में आप जाने का प्लानिंग करोगे, तो आपका ग्रेजुएशन अक्टूबर में हो सकता है, या स्ट्रेच करके दिसंबर तक, Max. 2026 तक आप मैक्सिमम कर सकते हो। तो बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो सर हम आगे बात करते हैं, जो मेन चीज है जो इंडियन स्टूडेंट को हर एक दफा, और पेरेंट्स को हर एक टाइम पे ऐसा होता है कि सर मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मीन्स एक सेमेस्टर, और आई कैन से अबाउट कनाडा में तो 1 ईयर फीस है, राइट? बिल्कुल। तो 1 ईयर की फीस कितनी है? व्हाट विल बी द 1 ईयर ट्यूशन फी फॉर आईबीयू? So 1 year tuition fees is 17,850. 17,850, which is Okay. 10.8 Okay. lakhs. 10.8 lakhs 10.8 lakhs per year. पर ईयर? Per year. मीन्स 10 लाख रुपए के अंदर आप एमबीए की डिग्री ले सकते हो First year. फर्स्ट ईयर में। Second year करना है तो 10.8 with books and insurance वो आ जाती है 21.5 लाख। अच्छा, तो आई थिंक आपको आईबीयू के अंदर एमबीए करना है तो 21 लाख में हो जाएगी। दैट्स बिल्कुल। व्हाट यू आर सेइंग, बिल्कुल। राइट? तो सर हमको बताइए कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी आईबीयू के अंदर और कनाडा के अंदर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है तो उसको कितने घंटे की वर्क परमिट मिलती है? लाइक व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्क परमिट? तो अगर कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहा है, नॉट ओनली आईबीओ, अगर एक जेनरिक भी बात करते हैं, Yes. 24 आवर्स वीकली आप अलाउड हो काम करना।
24 आवर्स आप काम कर सकते हो। कर सकते हो एज पर द न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज। ओके, तो ऑन कैंपस भी कर सकते हो और ऑफ कैंपस भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हो। ओके, और आईबीयू के अंदर बच्चा एमबीए कर रहा है तो ये रूल्स उसको भी लागू पड़ेगा, और व्हाट विल बी लाइक, इट विल बी कमिंग अंडर द सेम रूल्स, और सेम उसके रूल्स, लिए कुछ अलग रूल्स रहेगा? सेम रूल्स फॉर बोथ ऑफ दिस, इट इज सेम रूल। ओके, यूनिवर्सिटी लेवल पे गए हैं, कॉलेज लेवल पे गए हैं, यू कैन वर्क 24 आवर्स एथिकली एज पर न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज। न्यू रूल्स एंड पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम आगे बात करना चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि ऑन कैंपस जॉब अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं होती है, लाइक कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलती है, कोई प्रोफेसर के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आईबीयू के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रैब कर सकते हैं? आई वुड से कि अगर मैं रियल स्टार्ट्स दूं, रियल स्टार्ट्स, यस। 35 स्टूडेंट्स जो हमारे पास जैन 24 में आए थे, वाओ, हमने 35 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पार्ट टाइम रखा है विद आवर एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क। अच्छा, तो आपने आपकी यूनिवर्सिटी में उनको job दे दी? यूनिवर्सिटी में जॉब दे दी। तो मेरे को बताओ कि पर हवर कितनी सैलरी रहेगी उनकी? वो डिस्क्लोज करना है स्टाफ, राइट, नहीं, But- बट जनरल मिनिमम वेजेस कितने हैं we कनाडा में? we start depending upon the criteria, so depending upon the skill a student has, ओके, we start from $15, we paying 16, we pay Wow. 18, so depends कि क्या skill है। Right. But 35 is the real starts, वाओ। कि जैन 24 में जो स्टूडेंट आए थे, हमने 35 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्ट टाइम कर रहे हैं हमारे तो दैट मींस ऐसी बात तो मैं समझू ना कि जो भी बच्चा आईबीयू में गया तो जॉब तो पक्की है। ऐसा बोल सकते हैं? सर स्किल ऐसा दे रहे हैं, हाँ, यस, स्किल ऐसा दे रहे Skill हैं। ऐसा दे रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी एंटायर वर्ल्ड अगर बोल रही है ना कि 100% प्लेसमेंट, तो कुछ तो झोल है। हाँ, कुछ तो जो है वो तो सही बात है, यस। तो मींस इट्स नॉट अ फैक्चुअल डेटा यू कैन से, Exactly. बिकॉज 100% प्लेसमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टअप भी करते हैं, और मे बी दे आर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, दे आर गोइंग फॉर अनदर डिग्री प्रोग्राम एज वेल। तो दैट्स इट रियली ट्रू इंफॉर्मेशन। बिकॉज अगर हम न्यू पॉलिसीज पे खेलें, कुछ आज से 6 महीने पहले डिप्लोमा चल रहे थे। मैं डिप्लोमास के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बच्चे से ये पूछ रहा हूं कि अगर एक बच्चा $18,000 दे के डिप्लोमा ले रहा है, तो तू डिग्री क्यों नहीं ले पा रहा? क्यों नहीं ले पा रहा है? सही बात है, बिल्कुल सही और अगर वो डिग्री तेरे को नौकरी दे रही है, बात। तो वो तू नौकरी पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्यों पर? सही बात है, और फिर हम ये क्यों बोलते हैं कनाडा में नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं, यस। तो अगर लॉजिकली देखें, यू गो फॉर अ डिग्री, यू गो फॉर अ वर्क परमिट, राइट, वो राइट जॉब आपके लिए वेट कर रही है जिसके लिए आप बने हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो सर हम यही टॉपिक के ऊपर आगे बात करते हैं कि मींस स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पीजी का डिफरेंस क्या है और एमबीए का डिफरेंस क्या है और मास्टर का डिफरेंस क्या है। तो आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर गाइड कर सकते हो कि पीजी क्या होता है और एमबीए क्या होता है, और पीजी क्या होता है और मास्टर डिग्री क्या होती है? बिल्कुल। सो पीजी सर्टिफिकेट इज 1 year 1 year, विच इज 8 months। राइट। वो पीजी सर्टिफिकेट ही रहेगा। आप कनाडा से बाहर गए, वो पीजी सर्टिफिकेट ही रहेगा, सही बात है, बिल्कुल उसकी सही बात उतनी मान्यता नहीं है। है, राइट। अगर हम जाते हैं एडवांस डिप्लोमा, वो डिप्लोमा ही रहेगा। डिप्लोमा ही आप सही बात कनाडा से बाहर गए, वो डिप्लोमा माना नहीं है, जाता। माना नहीं जाता है, आप डिग्री पे आ जाते हैं। राइट। आप इंडिया से बीटेक करके जाइए, आप बीबीए करके जाइए, कनाडा पे जाइए, यूएस जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, वो डिग्री मानेंगे। सही बात है, वो ये जरूर पूछते हैं कि वेस हमें आप सबमिट कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इक्विवेलेंसी देखने। इक्विवेलेंस से देखने के लिए, बिल्कुल सही बात है, दे आर नॉट अगेंस्ट 3 years और 4 years। यस यस यस, दे आर रेडी टू टेक एडमिशंस। व्हाट दे वांट इज कि इट इज इक्विवेलेंट, क्रेडिट्स मैच हो रहे हैं। So logically, MBA degree is a degree which can be done in 2 years and is a degree which is valuable and ethical. You can take outside Canada and you can even work US. You can come back to India. वो डिग्री रहेगी। डिग्री रहेगी, सही बात है, सही बात है। तो आई थिंक मैंने पढ़ा भी था कि डिग्री जो है वो अब जो डिग्री की वैल्यू है और जो डिग्री का नाम है ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, बिल्कुल, क्योंकि यू कैनॉट इरेज योर पास्ट और यू कैनॉट इरेज योर डिग्री। Very तो true. आज मैंने एमबीए किया है तो मैं एमबीए हूँ थ्रू आउट एंटायर लाइफ, वही रहेगा। बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के प्लान करो कि जो डिग्री आप ले रहे हो ना वो एंटायर लाइफ आपके साथ रहने वाली है और वो इरेज नहीं होगी, बिकॉज 5 साल के बाद आप ये एमबीए हटा नहीं सकते हो, जैसे मैं नहीं हटा सकता, राइट। तो जो भी स्टूडेंट कनाडा जाना चाह रहे हैं उनको कौन सी डिग्री में जाना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए, वो सारी प्रॉपर गाइडेंस लेके ही जाना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके रॉन्ग प्रोग्राम में चले गए हैं, राइट। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी की,
कि कनाडा 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 में जॉब नहीं है, कनाडा में हाउसिंग नहीं है, कनाडा में फूड क्राइसिस है, कनाडा में जॉब क्राइसिस है। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ कनाडा, आप वो बताओ। बिकॉज अभी हॉट टॉपिक है और कनाडा ने सब लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी है, मीन्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। बिकॉज बच्चे वहां पे जाके बस एक वीडियो कॉल ले लेते हैं और इंस्टाग्राम डाल देते हैं, टिकटॉक डाल देते हैं कि कनाडा में जॉब नहीं है, ये बड़ी बड़ी लाइनें देख लो, ये इधर रेज्यूमे डालने के लिए बैठे हैं। और उस उनकी वजह से इंडियन स्टूडेंट पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। बिल्कुल राइट। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज आप तो आई थिंक रिसेंटली कनाडा जाके आए हो और आई थिंक आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी विजिट की है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? माई टेक ऑनेस्टली इज कि पहले तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डल रही है, इज दैट रियली वैल्यूएबल? बिल्कुल सही बात है, यस दैट्स द राइट और पॉइंट। दूसरी चीज, अगर वो पर्सन वहां बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, वो कनाडा में क्यों है? यस, तो वो क्यों नहीं आना चाहते? वो इंडिया क्यों नहीं आए? सही बात है, बिल्कुल सही बात और तीसरी चीज, आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, आप उसको पैसा कमा के दे रहे है, हैं, कमा के दे रहे हो, सही बात आप व्यूज बढ़ा रहे हैं, उसको पैसा आ रहा है, वो कनाडा में शांत घर दौलत शौहरत के साथ ऐश कर रहे हैं। है, कैश कर रहा है, सही बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है। सेकंड चीज, ये सोचना बहुत जरूरी है कि कनाडा एज अ कंट्री, जो कि सेकंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, यस वो कैसे कह सकते हैं कि एकोमोडेशन खत्म हो गई? खत्म हो गई, सही बात। पहले तो एकोमोडेशन गाइस, एकोमोडेशन ये नहीं होती कि आप बेसमेंट में रहो। हाँ, हमने एक मिथ बना दिया राइट राइट राइट। कि एकोमोडेशन मतलब बेसमेंट। वो तो कंप्लीटली गलत बात है। बिकॉज एकोमोडेशन में तो क्या है सर, मैं लाइक मेरी बात करूं तो मैंने भी यूएस से एमबीए किया है। तो हम जब एकोमोडेशन की बात करते हैं ना, तो एक रूम में तीन तीन लोग रहते थे, उस टाइम भी रहते हैं और अभी भी रहते हैं। तो वो क्राइसिस नहीं मानी जाती। वी आर लिविंग इन वन रूम बिकॉज वी वांट टू मेक इट अफोर्डेबल। बिल्कुल, कि हमको ऐसा है कि तीन फ्रेंड एक साथ रहेंगे तो हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। वेरी तो ट्रू। उसको आप एकोमोडेशन प्रॉब्लम ऐसा नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट जो भी है उसको समझना चाहिए कि आप एब्रोड जा रहे हो, तो इफ यू आर लिविंग इन शेयरिंग, तो आपको कॉस्ट कम होने की वजह से लोग एकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि तीन लोग एक रूम में रह रहे हैं तो एकोमोडेशन कनाडा में नहीं है। तो ये आई थिंक स्टूडेंट को समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब वहां पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं, आपको कॉन्डोज मिलते हैं, कॉन्डोज वहां पे मिलते हैं, फ्लैट्स यस को कॉन्डोज बोलते हैं। यस अब यस। नाउ वेल बिग लीडर ऑफ दिस इंटरनेशनल अब्रॉड, वी हैव दर्शन भाई एज वेल, उन्होंने यूएस स्टडी करा है। सो इफ ही इज शेयरिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कपल ऑफ इयर्स बैक कि अगर तीन जाने एक हाँ रूम हाँ, में रह रहे यस थे, यस, एक फ्लैट में रह रहे थे, उसको शेयरिंग बोलते हैं, हाँ शेयरिंग में से, यस राइट? यस। अब बेसमेंट अकेला बेसमेंट नहीं है। हाँ, तो सेकंड पार्ट इज बायोडाइवर्सिटी बिगेस्ट है। थर्ड, मैं ये पूछता हूं कि जब आपको यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन देती है, आप क्यों नहीं रहते जाते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात वाई वी हैव टू गो? नहीं, मेरे रिश्तेदार ने कहा था मेरे पास रहो, है। हाँ, नहीं मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार मैं कर ये रहा है, कह रहा हूं कि ये 2 साल तो खुद को दे तो सही, यस बिल्कुल सही बात है। तेरे को वही नौकरी मिलेगी जो हाँ, तूने करनी है। बट वही बात है कि आप थोड़ा सा तंदूर में जलोगे नहीं तो वो कैसे सही एक कैसे, प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राइट? माई ऑलवेज सेइंग इज कि आप 2 साल अपने लिए एक दूसरे कंट्री जा रहे हैं, शहर भी नहीं, दूसरी कंट्री जा रहे कंट्री हैं। जा रही है, यस वो 2 साल अपने आप को दो, वो स्किल लो, वो एजुकेटर, वो प्रोफेसर के साथ बैठो, लीडर से समझो कि कंट्री चल कैसे रही है। यस यस। आप सोचते हैं कि नहीं, पार्ट टाइम पे फोकस करते हैं। हाँ, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की। स्टूडेंट का फोकस है कि सर यहां से जाकर पार्ट टाइम नौकरी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्या, क्यों? क्यों? सही बात है, मैं खुद को जाके आईने में पूछो तो सही बिल्कुल सही कि बात वहां पार्ट टाइम नौकरी करने ही जाना था तो यहाँ कर है। ले। यहाँ कर लेते हैं ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात अगर मेन मोटिव यही था कि हाँ। मेरे को वहां जाकर पढ़ना नहीं है, है। स्टडी अब्रॉड की जगह आप माइग्रेट अब्रॉड कर, माइग्रेट अप्रूव कर, so then what was the point adding a skill, राइट making a degree as a concern, saying now it is MBA wherein? राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो अकोमोडेशन क्राइसिस कभी भी नहीं था, है। जॉब क्राइसिस कभी भी नहीं था। राइट, अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बोला है कि वी वांट टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन कनाडा, जिनको Yes. हम नौकरियां दे पाए। दे पाए, यस वो तो सही बात वो तो है। बैठे हैं, बैठे हैं, यस दे आर सिटिंग देयर बिकॉज उनको तो जरूरत है। राइट राइट। अब हमें लगता है कि नौकरी शायद गई है टिम हॉर्टन्स में जाके, हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं कह रहा हूँ यार, तुम एमबीए कर रहे हो, तुम फाइनेंस वाली नौकरी ढूंढो, राइट राइट, वो ज्यादा बेटर है। राइट राइट, शायद 12 नहीं $32 मिल जाएगा, तुम्हें क्या पता। सही बात। तो आई थिंक आप क्या बोल रहे हो, स्टूडेंट का मेन कनाडा जाने का मोटिव क्या रहता है? बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मोटिव अलग रहता है, राइट? तो
what your core means, what you say to students कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर जो आप कनाडा प्लानिंग कर रहे हो मेरा मेन मोटिव, मेरे को लगता है एक स्टूडेंट को जो कैरी करना चाहिए हमेशा, तो। इट शुड ऑलवेज बी एडिंग अ स्किल। यस। लर्निंग एक ऐसी चीज है, वो हर सेकंड आप करते हो। राइट। यू मीट टू पीपल, यू से हेलो, यू लर्न समथिंग। उन्होंने हेलो कैसे करी उससे भी सीखना है, उससे भी सीखना है, बिल्कुल सही बात वो कैसे रिगार्ड कर रहे हैं उससे भी सीखना है। एवरी सेकंड, एवरी मिनट लाइफ इज टीचिंग यू समथिंग। है। यस। You are investing something in a country. राइट। You are investing something in a university. I'm saying if you're investing so much of your life, so much of your money, हम एक चीज भूल जाते हैं कि तुमने इतना 2 साल का टाइम भी तो दिया, तुमने अपना वक्त दिया। यस। वो टाइम की कदर करते हुए आप वो स्किल लो। स्किल लो, सही बात है। वी ऑलवेज फोकस कि शायद हमें नौकरी चाहिए जाके। राइट राइट। एक दूसरी कंट्री आपको सीधा नौकरी क्यों दे, आप अपने आप को ये क्वेश्चन करो। यस, बिल्कुल सही बात है। या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे टेक में, 100% मींस या आप क्रिएटिव, Creative बिल्कुल हो। इतना क्रिएटिव है कि सर बिना कैमरा के हम शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, या हम सर बिना पैन के चाय बना रहे हैं। चाय बनाने में, सही बात है। पॉसिबल नहीं है। यस। आप कहेंगे कि रोटी बन जाएगी सर, बट उसके लिए एक टेक इन्वॉल्व है, इनोवेशन। राइट राइट। अगर आप देखें यूएस में देयर आर सो मेनी टी लवर्स, या बट फॉर देम इट वाज वेरी टफ टू मेक एक Make पैन के ऊपर चाय पत्ती डालनी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या क्या डलेगा। क्या डालेगा। राइट। वहां पे मशीन डिजाइन कर दी। सही बात। यू टेल यू वांट अ कार्डमम टी, राइट। यू वांट एन व्हाट टी, व्हाट। यू वांट अ क्लोव टी, यू कैन क्लिक एंड द टी इज देयर। सेम टेक कहीं भी डालेंगे, क्रिएटिविटी कहीं भी डालेंगे, उस चीज को सोचते हुए कि आई वांट टू डू समथिंग, आई एम इन्वेस्टिंग अ टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग अ मनी, वो हमेशा एक अच्छा प्रोडक्शन देगा। राइट राइट। तो मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वी वांट टू एजुकेट पेरेंट्स एज वेल। तो आप पेरेंट्स से क्या बताओगे, बिकॉज पेरेंट हमेशा बोलते हैं कि आई विल गिव यू 1 ईयर फीस और दूसरी साल की फीस तो अपने आप निकाल देना। तो आई थिंक उसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर भी प्रेशर बहुत बढ़ता है। तो व्हाट यू एडवाइस टू द पेरेंट्स कि क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में, पेरेंट्स को पुश करना चाहिए स्टूडेंट को कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज मैंने देखा है कि पैसे कमाने के चक्कर में स्टूडेंट अपने ग्रेड पे फोकस नहीं कर रहा है, फिर एक बार ग्रेड कम हो जाएगा ना तो उसको फ्यूचर में जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स ये नहीं समझते। तो व्हाट डू यू से, मींस उसमें क्या करना चाहिए? आप पेरेंट्स को भी थोड़ा एजुकेट करो कि यार इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आई बिलीव इंडिया में इतने हद तक एजुकेशन फेयर्स होते हैं दर्शन भाई, इतने हद तक एजुकेशन फेयर्स होते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कई बार तो ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं हाँ, कि आते हैं। हमने यस बच्चे यस को भेजना है। यस यस There is a trend in India to go to Yes. study abroad. There is a big craze. Yes, yes. India stands always on top to do Top. something new, something Right, innovative. right. पेरेंट्स का जो कंसर्न है कहीं ना कहीं वो सही है कि मेरे को आप 1 साल का बर्डन दे दो, बट दूसरे साल का बर्डन मैं नहीं बेयर कर सकता। आई ऑलवेज से कि ठीक है, बिल्कुल सही, बट डोंट ट्राई टू फोकस योर एंटायर टाइम इनटू पार्ट टाइम। Right, yes. दैट योर एंटायर फोकस इज कि मुझे माँ बाप को शॉर्ट टर्म के लिए परेशान नहीं करना, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना के लिए तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। विच लॉजिकली मीन्स कि ठीक है पापा, मैं नेक्स्ट ईयर की फीस निकाल लूंगा, राइट। नौकरी का मुझे पता नहीं, जितने आपने अब तक लगाए थे वो मैं आपको पे बैक कर रहा हूँ। सही बात है। लॉजिकली ऐसे सोचना ही गलत है। गलत है। लॉजिकली आप ऐसा सोचो कि पापा बस सेकंड ईयर का आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सपोर्ट कर सकते सकते हैं तो ठीक है, बट तीसरे साल पापा जो नौकरी वेट कर रही है वो शायद आज से 10 गुना बेटर, 10 गुना बेटर। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात। शायद अगर आज हम टिम मॉर्टन में खड़ के ये पूछ रहे हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, वुड यू लाइक टू हैव अ डबल डबल और अ बेगल, बीकर, आई सजेस्ट कि तुम टिम मॉर्टन के मैनेजर बनो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो मैनेजर के लिए आपको चाहिए एमबीए, यस, आपको चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर। और अगर 10 मिनट के लिए भूल जाते हैं कनाडा, तो अब जनरल इंडिया का भी ट्रेंड गई है। हाँ, डीमार्ट है, डीमार्ट, रिलायंस मॉल्स हैं, यस, स्मार्ट बाजार्स हैं, यस, जूडियोज हैं, वेस्ट साइड्स हैं। Everywhere you see there are different types of jobs. Yes. From entry to exit to finance to tech, from billing to cashier to floor management. Yes. But there is a one person who is sitting and watching the entire show. Yes. I am saying that job is for you or the job which you are looking for. Right. बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा और स्टूडेंट को एक कम्युनिकेट करना चाहिए। आई थिंक वो गैप है, पेरेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो जब एब्रॉड एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो पेरेंट और स्टूडेंट को एक फ्रेंड की तरह बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। और जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं ना, उनको हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके एकेडमिक पे फोकस करो, आपके जीपीओ पे फोकस करो और स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट ही आपको फ्यूचर में आगे ले जाएगी। बिल्कुल सही बात है। वेरी ट्रू, राइट। और हम आगे बात करते हैं कि आईबीयू के अंदर कितने इंटेक रहते हैं।
आईबीयू में हमारे पास 3 इनटेक हैं, जैन, मई एंड सितंबर। जैन, मई एंड सितंबर। सितंबर। ओके, तो आई थिंक हम अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई थिंक। ओके, एंड जो बच्चे को जनवरी 2025 के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? कैन यू एलोबरेट, लाइक आप कुछ बता सकते हो कि कैसी प्रोसेस रहेगी फॉर एप्लीकेशंस, और लाइक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग? Sure. So we require your bachelor's degree, 12th certificate, 10th certificate. We need your IELTS scorecard or Duolingo PT or TOEFL scorecard. ओके, तो दैट मीन्स बच्चे का 10th का मार्कशीट चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए? Marksheet? ओके, और 12th का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और मार्कशीट चाहिए? Marksheet. और आपने बैचलर खत्म की है तो बैचलर की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट? Bachelor's की transcripts. ओके, तो दैट मीन स्टूडेंट्स, आपको आईबीयू के अंदर एडमिशन लेना है तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैचलर डिग्री की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, और आपने अपनी डिग्री खत्म कर दी है तो प्रोविजनल डिग्री और डिग्री सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही। अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो बच्चा लास्ट सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं, हम कंडीशनल एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं, अच्छा, ओके। बट वी रिक्वायर अ सीवी। सीवी, जिसने बैचलर्स कंप्लीट करी हुई है, वी रिक्वायर अ गुड सीवी। ओके एंड टू बी नोटेड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर डालना उसमें। ओके रीजन क्या है, बच्चे को लगता है कि शायद मैंने 4 साल में एक पेंटिंग कंपटीशन जीता तो ना डालूं। हाँ, हम लोग डालो ना। डालो, सही बात है, सही बात है, शायद सही। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार उसी बेस पे आपको हाईलाइट करके समझ रहा है कि आपने 4 साल में सिर्फ स्टडी नहीं करी, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई भी करी, आपने शायद फुटबॉल भी करी, राइट राइट, पेंटिंग भी करी, राइट, शायद आपने कुकिंग क्लासेस भी classes करी, भी करी, शायद आपने रेजिन सीखा हो, राइट वी राइट, नेवर नो। यस। बट वो हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डॉक्यूमेंट में आपको स्टूडेंट को रेज्यूमे भी सबमिट करना है? सीवी भी देना है एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना। अच्छा, ओके, तो दैट मींस 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, देन आफ्टर बैचलर डिग्री CV, सर्टिफिकेट, yeah. रेज्यूमे, पासपोर्ट, पासपोर्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, और एक बड़ी चीज आती है, सब लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहां पे स्टूडेंट को जस्टिफाई करना है गैप। ओके एग्जाम्पल, 10 इयर्स का गैप है, ओके एसओपी चाहिए होगा, ओके राइट। बच्चे का 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, ओके 55% है, Right. हमें एसओपी चाहिए होगा। तो हम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट है जिसने कनाडा में, जिसने किसी ने भी एमबीए किया है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम सैलरी स्टूडेंट कैन गेट आफ्टर डूइंग एमबीए इन कनाडा? तो ये बताइए कि इंडिया में एमबीए करने के बाद क्या सैलरी होती है? अरे सर, इंडिया में एमबीए करने के बाद तो सर, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हैं वो 5 लाख से लेके 10 लाख की मिनिमम रेंज रहती है, और जो टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं आई थिंक वो 15 लाख से 20 लाख की सैलरी पर ईयर कमाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट इट। कनाडा का ये ब्यूटीफुल पार्ट है कि यू डू एमबीए एज अ डिग्री, और अ डिग्री मिनिमम ही एज एन एवरेज अगर बताऊं तो इट इज $35,000 to $45,000। अगर इंडियन में भी हम कन्वर्ट करते हैं, इट इज 20 से 25 लाख एज एन एवरेज। ओके, तो 25 लाख, आई थिंक 40,000 50,000, तो 25 लाख रुपए कमा पाएंगे फ्रेशर्स। बिल्कुल राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स एमबीए करना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उनकी मिनिमम सैलरी 40,000 से लेके 18,000 कैनेडियन डॉलर और $1 लाख तक जा सकती है। इट डिपेंड अपॉन योर स्किल एज वेल एज योर टैलेंट, राइट? बिल्कुल, that's तो right. दैट मीन्स कि कनाडा में कोई भी बंदा है, उसको समझो कि 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्किल, सिंपल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ओके, उसको स्किल बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। एक स्किल और एक एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके सीवी में नहीं, आपके लाइफस्टाइल में ऐड करती जाती है। ओके, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद अगर किसी एचआर ने रिजेक्ट कर दिया तो लाइफ खत्म है, हाँ, बट हमें उसे लर्निंग लेना चाहिए कि वाई एंड व्हाट पे अगर काम कर लिया, वो एक्सपीरियंस हमें नहीं देगा, वो एक्सपीरियंस एक्चुअल हमारे अंदर एक नया लाइफस्टाइल भर देगा कि नेक्स्ट टाइम हम 100x हॉर्स पावर से इंटरव्यू दे पाएंगे। राइट राइट। समटाइम्स इंटरव्यू हमें ऐसा लगता है कि नॉलेज बेस्ड नहीं, It's Not all at all. about a skill, हाँ। इट इज ऑलवेज अपॉन कॉन्फिडेंस। Confidence, इट इज ऑलवेज अपॉन कि अगर आपको टेक्निकल राउंड में पूछा तब आप जाके नॉलेज भूलो, Okay, तब आप जाके अपना स्किल दिखाओ। skill दिखाओ, right? उससे पहले तो इट इज वेरी वेरी नॉर्मल चीज आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट यू हैव फॉर अस। Right, right, right. और हमेशा जब हम जॉब करते हैं ना दर्शन भाई, तो हमेशा ये पूछना बहुत जरूरी है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, Positive information, बिल्कुल सही कि बात। मेरे लिए क्या है मेरे लिए आपके क्या है पास। आपके पास? Yes, मेरे पास ये स्किल है, yes, एक कंपनी को तो चाहिए लोग, चाहिए लोग, yes, और लोग इतने हैं कि उनको लोगों को कंपनी चाहिए, ब्रेड एंड बटर, bread and butter, yes, बैलेंस है। balance है, तो वैसे ही बिल्कुल हमने सही, चलाना। बिल्कुल सही बात है। तो दैट मीन्स कि
जो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर एमबीए करते हैं उनकी मिनिमम ट्यूशन फी 10 लाख से लेके 12 लाख होती है और निकलने के बाद दे आर गेटिंग पैकेज ऑफ 5 लाख टू 7 लाख। लेकिन आप कनाडा में जाके एमबीए करोगे तो यू नीड टू स्पेंड 10 लाख और 10 लाख टू 21 लाख रुपीस, और स्ट्रेट अवे निकलने के बाद फ्रेशर्स हो गए तो भी आपकी सैलरी 25 लाख से शुरू होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है स्टूडेंट्स के लिए। यही यही तो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट टाइम फोकस करना ही क्यों है। हाँ यस, कि अगर पेरेंट्स यहीं से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे ये चीज, अपने बच्चे पे एक सिक्योरिटी रखें इन टर्म्स की बेटा तू पढ़ने जा, बाकी चीजें हम देख लेंगे। राइट, अभी भी वो उतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बच्चे को, यस, बट कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि फाइनेंस, क्योंकि जीआईसी $20,000, फिर $10,000, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, 25 लाख से एवरेज चल रहा है अगर आपने कनाडा जाना है। तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स भी एक बैक स्टेप ले लेते हैं कि यार सेकंड ईयर भी तू संभाल लेना। हाँ सही बात है, सही बात है। तो हम ये हमें ये लगता है कि अगर आप 20 लाख एक नई कंट्री दे रहे हो, फॉर नाउ भूल जाते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, राइट, एक जनरिक एज अ ह्यूमन बीइंग बात करते हैं। यस, तो 20 लाख अगर हम दे रहे हैं और वो 20 लाख आपको थर्ड ईयर पे बैक कर रही है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ थर्ड ईयर पे फोकस करो। वो बिल्कुल सही बात है ना, बिकॉज थर्ड ईयर के अंदर आपको सब कुछ पे बैक कर रही है, वरना तो लोगों को 5 साल निकल जाते हैं वो पूरी ट्यूशन फी निकालने के अंदर। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अभी स्टूडेंट को ऐसा है ना कि ग्रेजुएट होने के बाद दे जस्ट वांट कि हमको रातों रात 1 करोड़ की सैलरी मिल जाए, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट को भी रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि कनाडा के अंदर आपको जाना है तो आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रगल के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको सेटल होना है। आज हमारी बात करें, सर की बात करें, तो लाइक एट द एज ऑफ 30 और समथिंग वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल्सो हसलिंग। तो हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा कि वी कैन मेक मनी इंस्टेंटली, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो कि आपको उतरने के बाद तुरंत ही 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो स्ट्रगल करनी है तो आप कनाडा जा सकते हो, आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा है। एग्जैक्टली। और एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ अभी, हाँ, जिसमें टॉप 10 कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करती हैं, राइट, 5th इज कनाडा। ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर कनाडा इज रैंकिंग ऑन द 5th। वाओ, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड वुड यू इमेजिन, बोलना तो नहीं चाहिए, इंडिया इज नॉट इवन इन टॉप 60। यस, दैट्स ट्रू, राइट। व्हाई? बिकॉज हम डे एंड नाइट काम करते हैं। यू हैव सीन योर फादर वर्किंग, आई हैव सीन माय फादर वर्किंग। ही टिल टुडे वर्क्स लाइक एनीथिंग। यस, बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज ही फील्स कि शायद अगर पोस्ट 6 काम कर लें तो वी माइट गेट दिस। दैट्स द लाइफस्टाइल व्हाट आवर फादर्स हैव बीन। But today's students are very realistic. Yes. They feel that we want enjoyment parallelly, we want studies as well, and we want to live life. Yes. वो live life के चक्कर में वो क्या रहा है कि बच्चा चाहता है कि शायद पार्ट टाइम कर ले, because everyone wants to adapt the Western culture. Yes. I was all like, ठीक है, go ahead, adapt the Western culture, but 2 years just give it to yourself. Right. बिल्कुल। Or if it is 4 years bachelor's, for example, 4 years bachelor's अपने आप को दो। Right. इंडिया में भी हम 4 साल bachelor's करते हैं। सेम वे इट इज जस्ट अ 2 years एड ऑन डिग्री। सही है, वो शायद आपके 4 साल भी पूरे कर देगी, इजीली कर देगी। वो तो सही बात है। ओके, तो अभी हम लाइक वी आर गोइंग इन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, एकोमोडेशन, कि टोरंटो के अंदर एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी रील अभी देखी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट शायद रोड साइड सो रहे थे, ऐसा कुछ किसी ने डाला था। तो व्हाट डू यू से, आईबीयू एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है, और उसके पास ऐसी बैंडविड्थ है एकोमोडेशन की कि सारे स्टूडेंट को वो एकोमोडेट कर पाएंगे? यस, आंसर इन सिंपल फॉर्म इज यस। आईबीयू बीइंग इन अ प्राइम लोकेशन टोरंटो, और दर्शन भाई ने बहुत सही पॉइंट आपने यूज करा कि टोरंटो है, कनाडा है, ब्लॉगर्स बन जाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक रोड साइड वीडियो बना के डाल देते हैं। और यहाँ पे इंडिया में एक मेंटालिटी है कि शायद यही सच है, यस, जो हमें दिखा दिया वीडियो पे वही सच है, यस, राइट। बट गाइस अंडरस्टैंड करते हैं, टोरंटो यूनिवर्सिटी, आईबीयू, ओंटारियो, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट पे जाओ। आप क्यों कह रहे हो कि मुझे कहीं और जाकर ही अकोमोडेशन देखनी है? जब एक यूनिवर्सिटी आपको ओरिएंटेशन में बोलती है कि हमारे पास इन हाउस अकोमोडेशन है, अच्छा, हमारे पास बेड्स हैं, रेडी बेड्स, पिल्लो, मैट्रेस भी नहीं खरीदने, आपको मशीन्स भी नहीं खरीदनी, आपको ovens भी नहीं लेने, सिर्फ जाके यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू पे। अब क्वेश्चन इज
कि शायद टोरंटो है तो $2000 लगेंगे, हाँ, सबको ऐसा ही है ना, बिकॉज टोरंटो के अंदर तो बहुत महंगा है, सब पहले से ही बोल के रखा है सबने। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम $700, ओनली 700 $700 पर पर्सन। per person. तो लाइक इसमें बताइए क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। You name the facility we are giving. We have given a good infinite pool. We have given good gymnasiums. We are expanding. We are here to facilitate a student. ओके We don't want to burden a student saying, ठीक है, now you came for study, तुमने 10 लाख भी दे दिए, अब accommodation भी खुद ढूंढ लो, हाँ नौकरी भी ढूंढ लो, पार्ट टाइम भी ढूंढ लो. नहीं, not at all. यस We are saying you just focus on your study. राइट You want a part time, we can even tell कि ये पार्ट टाइम चल रही हैं. ओके But we can't go on your behalf and say, hi sir, I came on her behalf, मेरे को नौकरी चाहिए. हाँ यस Accommodation भी same है. सेम है। Just 13 minutes walk. 13 minutes you walk, आपको accommodation मिल रही है. And it is in $750, $700 you start. Washing machine, dryer, oven, bed, mattress, gyms. I'm like, you want to Freeze, maintain everything. whatever you want. Yeah. In fact, one of our hostels, one of the accommodations has the bowling as well. Oh, okay, great. They have in-house bowling. वाह। और ऑल्सो मैंने देखा है कि मेंटेनेंस की कोई वो मगजमारी नहीं ना, मींस कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, इफ यू आर स्टेइंग इन हाउस एकोमोडेशन विद यूनिवर्सिटी, तो आपको जस्ट कॉल लगाना है और यूनिवर्सिटी और एकोमोडेशन वाले आके फिट और Because- भी मेंटेनेंस करके जाएंगे। Exactly, because वहाँ पे service people हैं. हाँ There is a service people. Now you are staying in a basement. हाँ। Snow कर गई, वो भी आपने ही साफ करना है. आपने ही साफ करना है। Yes, Right? yes, yes. अगर for example कोई light चली गई, you don't have an alternate. You need to call the landlord. लैंडलॉर्ड, यस। But जब in-house accommodations हैं, ये चीजें तो नहीं create होती. हाँ और जब टोरंटो में है, मेन में है, grocery is just you go down on the left, it's a grocery. ओके, तो ओके, ग्रोसरी इज वेरी क्लोज बाय। Grocery is very close by. राइट राइट। तो अभी इसके ऊपर एक लास्ट बात करनी है कि व्हाट विल बी लाइक, अपने इंडियन तो पहले से फूडी है, तो हर एक को लगता है कि खाने की क्या व्यवस्था होगी और वहां पे ग्रोसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो गुजरात की बात करें तो हमारे वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो ओनियन और गार्लिक नहीं खाते। तो आईबीयू के अंदर और मींस आईबीयू के सराउंडिंग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल है कि जो इंडियन ग्रोसर प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे इंडियन स्टोर्स हैं. Of course, now Indians are everywhere. यस Gujaratis are everywhere, Punjabis are everywhere. But what we get to understand is Indian restaurants are also everywhere. यस, दैट्स ट्रू। Because what happens is कोई भी इंडियन जाता है, वो एक नई चीज एक्सप्लोर करते हैं. They explore Toronto, they explored Brampton, Scarborough, Etobicoke, Whitby, a lot of more places. राइट राइट। Every 500 meters you will find an Indian restaurant, वाओ a fine dine restaurant. वाओ। When you say grocery, यस, for example, it is thepla. थेपला, So thepla is one of them. मुझे एक ही चीज समझ आई, it's my favorite, माय फेवरेट। right? तो वो भी मिलता. राइट। Everything is possible. तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट जा रहा है कनाडा के अंदर और आईबीयू के अंदर जाएगा, तो वो उनको ग्रोसरी की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मींस आज हमने बात कर दी कि एकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी इज कम्प्लीटली फाइन और ऑन कैंपस जॉब्स भी अवेलेबल है और इवन यूनिवर्सिटीज आल्सो हेल्पिंग। एकोमोडेशन की बात कर ली, फिर हमने एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर ली, तो आई थिंक वी हैव कवर एवरीथिंग इन दिस पॉडकास्ट, राइट? And like last thing I would like to ask you, like what are the top 3 major point you can tell to students to consider IBU for MBA program? My first foremost point here is, don't think before you apply for a degree. Okay, Don't good ever point. think. Very good point. Yes. You think diploma, please think again. Okay. You think degree, just blink your eye and it is done. Yes. Second, don't really feel what degree you are going for. Uh-huh. Let your mind, your heart, and your consultant decide. Right. Why we are here is we wanted to create an awareness on this platform with Mr. Darshan, who comes from a great background, a great education. He himself was studying in USA, right? He built up his own structure. He came from USA just to help out students, right? He is doing a service towards the country again, where he is helping students achieve the dream. What I want to say here is, whenever you think degree, please go for it. Whenever you think your mind, you need to think ki what degree drives you, Right. what skill drives you. And third, again, whenever you feel ki पता ही नहीं है कि कौन सी डिग्री करनी है, then it's okay. We have him. Right. Please. Okay. We have our authorized partner, right? So go ahead, talk to your counselors, talk to the heads, and it is not that कि आपको मेरे से बात करनी है, नहीं हो पाएगी. We are not ministers. Yeah, Come yes, on. yes. We're here for your service. Yes. Yes.
You want to talk to me? I'm here available. You can talk on Google Meet. We can talk. I can even come physically to Ahmedabad. I don't mind. Right. Yeah. Of course, we can have lunch. We can do cheers with coffee together. I don't mind. Right. So always it's a feasibility towards what you want to achieve, how Right. you want to achieve. The questions are with you. The answers are also with you. Also with you, right. It's only you need a right guidance. So when you need a right guidance, we have this guy. Thank you. Okay, and the last question I have, like, what about PAL, provincial attestation letter? Means we need a PAL to get admission, or like after admission, do we need PAL for IBU? I believe ये सबसे बढ़िया point था उठाने वाला. Of course, we are covering it at the end. And प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मास्टर्स डिग्री में नहीं चाहिए. okay, हम प्री फाउंडेशन नहीं लगाते. हमारे पास कोई फाउंडेशन प्रोग्राम का प्रोविजन नहीं है. right. कहीं भी अगर फाउंडेशन आएगा आपको पैल लेटर का रिक्वेस्ट आ रहा होगा. कहीं भी आपने बैचलर्स करनी है आपको पैल चाहिए. Right. आपको मास्टर्स में आना है आपको डिग्री करनी है आपको पैल नहीं चाहिए. Right. यू कैन इवन ब्रिंग योर स्पाउस अलोंग. Okay. इट इज अगेन एलिजिबल फॉर इट. राइट, तो दैट मीन्स IBU के अंदर पाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट MBA प्रोग्राम, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स MBA प्रोग्राम के अंदर PAL की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोटा भी नहीं है. बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स यू कैन अप्लाई फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशंस. और एक और क्वेश्चन उसके ऊपर आता है कि लॉट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग अबाउट स्पाउस, कि सर हम स्पाउस को MBA प्रोग्राम में ले जा सकेंगे कि नहीं ले जा सकेंगे. तो क्या आपका क्या आंसर है इसके अंदर, और व्हाट द यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग? इट इज एलिजिबल. यू गो फॉर MBA डिग्री. ओके. काफी ऐसी बैचलर्स भी हैं. अगर हम देखें बैचलर्स ऑफ नर्सिंग है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में भी दे हैव डिफाइंड इट. राइट. राइट. बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, देन दे हैव बैचलर्स ऑफ लॉ. इन 5 बैचलर्स में तो है ही है. ओके. राइट. बट मास्टर्स एज अ होलसम वी आर टॉकिंग. मास्टर्स डिग्री इफ यू टेक स्पाउसेस अगेन इट इज वेलकम. यू कैन अप्लाई. वाओ, तो दैट मींस जो भी बंदा IBU के अंदर MBA कर रहा है, तो आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वो अपने स्पाउस को भी ला सकता है. दैट्स राइट. ओके. वो ला सकते. वो पैरेलली अप्लाई भी कर सकते हैं. पैरेलल अप्लाई भी कर सकते हैं. अप्लाई भी कर सकते तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई. जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे को कनाडा जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज आई कैन नॉट गो विदाउट माय स्पाउस, तो आई थिंक IBU इज प्रोवाइडिंग द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. लाइक आप वहां पे MBA के लिए जाओ, आपको पैल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आप स्पाउस साथ में भी ले जा सकते हो और बाद में भी ले जा सकते हो. तो आई थिंक IBU सारे क्राइटेरिया से ऊपर है. तो गाइस, इफ यू लाइक टू गो कनाडा प्लीज कमेंट, और इफ यू लाइक टू गो IBU प्लीज कमेंट IBU इनटू चैट बॉक्स, और हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे.